हेलो गाइस, कैसे हैं दोस्तों। कलेक्टर साहब बड़े दिनों बाद अपने गांव लौट रहे थे। वो इस समय गांव में चरवाहे का भेष बनाकर आए थे। एक साधारण आदमी बनकर आए थे। उन्होंने पहुंच के देखा कि गांव का माहौल बदला बदला सा है, लोग डर के साए में जी रहे हैं। वो आगे जाते हैं तो देखते हैं कि एक वहाँ पर बहुत भीड़ लगी हुई है। वो भीड़ के बीच में जाके देखते हैं एक आदमी वहाँ पर नीचे बैठा हुआ है। जब वो अच्छी तरह देखते हैं तो वो उन्हीं के पिता थे। और गांव का मुखिया उसको ज़मीन पे धक्के देके गिराता है और कहता है, थूकने को कहता है, और उस थूक को फिर चाटने को कहता है। गांव के लोग खड़े थे लेकिन कोई भी कुछ भी नहीं कह रहा था, सब डरे हुए थे। तभी भीड़ में से एक आदमी फुसफुसाता है और कहता है, ये मुखिया अपनी ताकत बढ़ाने के लिए ये सब कर रहा है और इसने गांव के काफ़ी लोगों को परेशान करके रखा है, बहुत से लोगों की ज़मीन हड़प ली है। कलेक्टर साहब सुन लेते हैं और फिर उसके बाद वो गांव में एक गांव के बाहर, गांव के लास्ट में एक झुग्गी किराए पर लेते हैं और उसमें रहते हैं। कोई भी उनको नहीं पहचान पा रहा था। अब जब वहाँ रहने लगते हैं तो वो धीरे धीरे लोगों से जान पहचान बढ़ाते हैं और मुखिया के बारे में वहाँ के पूछते हैं कि ये क्या है, क्यों है ऐसा कर रहा, पहले तो ये ऐसा नहीं था। तो इसको पता चलता है कि ये अपनी ताकत बढ़ाने के लिए ये सब कर रहा है और कई लोगों की ज़मीन इसने कागज़ बना के हड़प ली है और कईयों के इसने ज़मीन के कागज़ चुरा लिए हैं। अब मुखिया को सबक सिखाने की सोचता है, कहता है ठीक है मैं देखता हूँ। अब ये जो मुखिया के आदमी होते हैं उनके साथ ही जान पहचान लगाता है और जान पहचान लगा के मुखिया के बारे में सब उनसे जान लेता है। और एक बारी मुखिया अपने आदमियों को एक बोरा देता है जिसमें गांव के आदमियों के सब कागज़ थे ज़मीन के, और जो उसने उनसे हथियार रखे थे। अब उनका वो जो कागज़ होते हैं वो दो आदमी उनको लेके जंगल की तरफ जाते हैं। जंगल में एक झोपड़ी होती है, उस झोपड़ी में वो उन कागज़ों को रखते हैं। ये देखता रहता है, वो वहाँ पर बैठ के दारू पीते हैं और वहाँ पर बात करते हैं कि अब ये मुखिया इन पेपरों को शहर भेजेगा और वहाँ से फिर कार्यवाही करके और ये सारी ज़मीन इनकी हड़प लेगा। अब ये समझ जाता है और फिर ये जो वो बोरा होता है उसको उठा के वो जब वहाँ से निकलते हैं तो ये वो उनका पीछा नहीं करता कलेक्टर, और वहाँ से सीधा बोरा उठाता है जो कागज़ों का होता है जिसमें सब डॉक्यूमेंट होते हैं, उनको उसको उठाता है और वहाँ से लेके चलता है। उसमें एक डायरी भी उसको कलेक्टर को मिलती है, उसमें सारे सबूत होते हैं। अब वो अपने झोपड़ी में लेके कलेक्टर साहब उसको जब आ जाते हैं, देखते हैं कि इसमें गैर कानूनी कागज़ भी हैं, गैर कानूनी जो डॉक्यूमेंट बना रखे हैं वो भी हैं और असली भी हैं। अब वो फिर दूसरे दिन वो फिर वही देखता है कि रात के समय वो लोग फिर एक बोरा लेके चल देते हैं उसी झोपड़ी के लिए। अब वहाँ पर जाके ये फिर छुप के देखते हैं और वहाँ पर जब वो लोग वहाँ पर पहुँचते हैं देखते हैं कि पहला वाला तो बोरा है नहीं। अब ये दूसरा वहाँ पर रखते हैं और सोचते हैं मुखिया को बताएं। अब ये वहाँ दूसरा बोरा रखते हैं और निकल जाते हैं। वहाँ पर एक आदमी और आता है जो देखने के लिए, तो कलेक्टर साहब उस टाइम छुप जाते हैं, वो घबरा जाते हैं कहीं ये मुझे देख ना ले और मेरी पोल खुल ना जाए, लेकिन वो देख नहीं पाता है। और
कलेक्टर साहब जो हैं छुप जाते हैं। जब वो निकल जाता है तो कलेक्टर साहब वहाँ से फिर उस बोरे को उठाते हैं और अपने घर ले आते हैं। अब जो मुखिया के जो खास आदमी थे उनके साथ इसकी कलेक्टर साहब ने दोस्ती कर ली थी, उनको बुलाते हैं और उनको सब बताते हैं। तो अब फिर दोबारा से वहाँ पर पंचायत बैठती है और मुखिया सबसे ऊंची गद्दी में बैठता है, बाकी लोग नीचे खड़े थे, कोई कोई बैठे थे। अब वहाँ पर मुखिया अपनी बोलता है कि मैं सबके कागज़ हथिया लूँगा और जो कोई मेरे खिलाफ़ बात करेगा मैं उसको बहुत मारूँगा और थाने में बंद करवा दूँगा। इसलिए लोग उससे बहुत घबराते थे। अब वो जब पंचायत हो रही थी तो ये भी वहाँ पर कलेक्टर साहब पहुँच जाते हैं और वहाँ पर पहुँच के खड़े हो जाते हैं और सुनने लगते हैं। अब जब मुखिया बोलते हैं तो दो आदमी दौड़े दौड़े आते हैं और उस मुखिया को कान में फुसफुसाते हैं। मुखिया डर जाता है और पंचायत स्थगित कर देता है और कहता है कि मुझे कोई अर्जेंट काम आ गया, मैं जा रहा हूँ। अब मुखिया वहाँ से चल देता है और पता करने के लिए कि कागज़ कहाँ गए। तभी जो ये कलेक्टर साहब होते हैं ये आवाज़ लगाते हैं मुखिया को और सब बताते हैं। तो वो कहता है तू कौन होता है मेरे काम के बीच में दखल देने वाला, तू कौन है और ये सब क्यों कर रहा है, तू गांव का आदमी नहीं है। तो वो सब उसको देखते हैं और कहते हैं, वो कहता है कि कोई बात नहीं, अभी जो आपने करना है आप करो और जो मैंने करना है मैं करूँगा। आप तभी मुखिया जो मुखिया का आदमी होता है उसके पास बंदूक होती है। मुखिया उसको इशारा करता है बंदूक निकालने के लिए, वो मुखिया का इशारा समझ जाता है और बंदूक जैसे ही निकालने लगता है वो कलेक्टर साहब कहते हैं ऐसे बंदूकें मैंने बहुत देखी हैं और मैं कोई आम आदमी नहीं हूँ, मैं ही जिसको तुम तंग कर रहे हो आज मैं उसी का बेटा हूँ, वो मेरे पिता हैं और मैं कलेक्टर भेष बना के इसीलिए आया था ताकि गांव में पता कर सकूं कि तुम्हारे कितने अत्याचार चल रहे हैं। और फिर वो पुलिस को भी फ़ोन कर दिया होता है। तो इतने में पुलिस आ जाती है और मुखिया को पकड़ लेती है और फिर मुखिया को जेल हो जाती है। वो अपने पिता को उठाता है, अपने पिता उसको गले लगाते हैं और कहते हैं बेटा तुमने मुझे ही नहीं, तुमने अपने परिवार को ही नहीं, तुमने पूरे गांव को आज बचा लिया है। इसने तो कई लोगों के पेपर हड़प लिए थे, कई लोगों के ज़मीनें हड़प ली हैं और आज हमारी बारी थी तो तुमने आकर के बचा लिया है। सब गांव वाले भी खुश होते हैं और सब फिर मुखिया के से सब नाराज़ होते हैं और मुखिया का सब बहिष्कार करते हैं। और तो दोस्तों इस तरीके से उसने सबकी ज़मीनों की रक्षा की और सब वहाँ से खुशी खुशी अपने घर चले गए। तो दोस्तों ये कहानी कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।